हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और आप देख रहे हैं घर में बगीचा चैनल। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी कमी को अपने खेत में कैसे आप पहचानेंगे। अगर आपके खेत में किसी सूक्ष्म तत्व की कमी हो गई है तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि किस तत्व की कमी हमारे धान की फसल में या अन्य फसल में हो गई है और आपको क्या प्रयोग करना है, यह भी इस वीडियो में हम बताएंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, तभी सारी जानकारी आप समझ पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जिन तत्वों पर बात करने वाले हैं वो तत्व हैं आयरन, जिंक, सल्फ़र और मैग्नीशियम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयरन की कमी के क्या लक्षण होते हैं और यह क्या काम करता है। तो देखिए किसान भाइयों, आयरन यानी लोहा पौधे की जो क्लोरोफिल और प्रोटीन निर्माण होता है पौधे में, उसमें बहुत सहायता करता है। और जब पौधा सांस लेता है तो यह तत्व जो होता है आयरन, वो पौधे के पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। इसकी कमी के लक्षण पत्तियों के किनारों और जो पत्तियां होती हैं, उनकी जो नसें होती हैं, उनको जो है अधिक समय के लिए हरा कर देता है और नई कलिकाएँ जो निकलती हैं, नए जो कल्ले निकलते हैं वो मरने लगते हैं। और जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वह बौना रह जाता है और पौधे की जो बढ़वार है वो रुक जाती है। और पत्तियों के किनारे को छोड़कर, यानी जो पत्ती है उसको पूरा किनारा छोड़ दीजिए और उसका बीच का जो भाग होता है वो पीलापन ले लेता है। और किसान भाइयों, जब कभी कभी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है आयरन की, तो जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो सफ़ेद भी हो जाती हैं, कभी कभी सफ़ेद दिखने लगती हैं जब ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसकी पूर्ति के लिए आयरन सल्फेट को 2 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है खेत जो फसल है तो आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं बालू में मिलाकर। या आपको कम दिख रही है कमी तो आप 2 किलो से काम चला सकते हैं। अब अगले तत्व जो कि है जिंक। अब जिंक की कमी आप कैसे पहचानेंगे? तो किसान भाइयों, जिंक जो है वह एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करता है और जो पौधे का क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्तियां जो है हरी दिखाई पड़ती हैं, उसको बनाने में बहुत मदद करता है। इसकी कमी से पत्तियों का जो आकार होता है वो छोटा रह जाता है। कभी कभी पत्तियां मुड़ जाती हैं और पत्तियों के जो बीच की नसें होती हैं वो पीली पीली दिखाई पड़ने लगती हैं, या कभी कभी भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं पत्तियों पर। तो और जो गेहूँ की फसल होती है, अगर उसमें कमी हो जाती है जब जिंक की, तो ऊपर की जो सबसे कल्ले की जो 3-4 पत्तियाँ होती हैं वो पीली हो जाती हैं। और अगर फलों की बात करें तो फलों का आकार छोटा रह जाता है, धान में खैरा रोग लग जाता है, जिससे पैदावार बहुत घट जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए 10-12 किलोग्राम जिंक, जो 33% वाली होती है, जिंक सल्फेट को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल सकते हैं। अगर आपके वहाँ जिंक सल्फेट नहीं उपलब्ध है, चिलेटेड उपलब्ध है, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक का आपको 200 ग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। 200 ग्राम जिंक चिलेटेड वाली और 100 लीटर पानी में आपको घोलना है, लगभग 7 टंकी बनेगी ये। उसको आप प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली बात करते हैं सल्फ़र की। तो किसान भाइयों, सल्फ़र का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सल्फ़र से ही पौधे में जो है तेल और प्रोटीन और विटामिन, जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब बनते हैं। तो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ा देता है और यह तो सबसे ज़्यादा 3 फसलों के ज़रूरी होता है। वो फसलें हैं लहसुन, प्याज और सरसों। इनमें बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है इसको डालने के लिए। तो इसकी कमी से जो पौधे की नई पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं और बाद में सफ़ेद भी हो जाती हैं। ज़्यादा दिन की जब सीवियरिटी हो जाती है तो सफ़ेद होने लगती हैं, तना भी पीला पड़ने लगता है। और सरसों या बंद गोभी, फूल गोभी, जितने भी ये एक ही कुल की फसलें होती हैं, इनमें पौधे के जो पत्ते होते हैं ना, वो कटोरी के आकार के होने लगते हैं, बिल्कुल कटोरे का रूप ले लेते हैं, प्याले के आकार का। तो इसको पूरा करने के लिए आप 2-3 किलोग्राम जो सल्फ़र को यूरिया के साथ मिलाकर खेत में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 500 ग्राम जो 80% WDG का सल्फ़र आता है, उसको 500 ग्राम आप ले लीजिए और 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इससे समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। अगला किसान भाई जो तत्व है वो है मैग्नीशियम। किसान भाइयों, मैग्नीशियम उसे तो क्लोरोफिल जो बनता है, जो पौधे की पत्तियाँ होती है, जो हरापन दिखता है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये क्लोरोफिल का एक अंग है। तो और यह पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको संचारित करता है, इधर उधर पौधे में रखता है या ले आता है यह। और इसका जो सबसे मेन काम होता है वो चारे वाली फसल में होता है। मैग्नीशियम जो है चारे वाली फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से जो पत्तियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं और कभी कभी जो
हरा पीला दोनों कलर का मिक्स रंग दिखाई देता है पत्तियों में इसकी कमी होने पर। तो किसान भाइयों, इसकी पूर्ति यदि हम खेत में वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खेत में गोबर की खाद डाल रहे हैं, जो पूरा डोज डाल रहे हैं अगर, तो इसकी कमी ज़्यादातर आती नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। और जैसे हम लोगों को सब्ज़ी में नमक की ज़रूरत पड़ती है, दाल में नमक की ज़रूरत पड़ती है, उस तरीके से इसकी ज़रूरत होती है। ये बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ज़रूरी बहुत होता है ये। और किसान भाइयों, अगर इसकी आपको कमी दिख जाती है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप जब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म तत्व का एक बैग आता है 5 किलो का या 10 किलो का, अगर उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें भी इसकी मात्रा रहती है, तो उससे इसकी पूर्ति हो जाती है। तो किसान भाइयों, और जो भी सूक्ष्म तत्व बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरी होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी आप खेत में गोबर की खाद या हरी खाद अगर आप खेत में पलटाई कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, उससे सारी ये तत्व पूरे हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न आज रह गया है इस वीडियो में, अगर हम जो बताएं उससे हट के अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।